अच्छा जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स इफ़ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 एंड एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। इसका मतलब वो पता होना चाहिए आपको कि जब भी हम फंक्शन में 3 वैल्यू एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 8 के। इसी तरीके से अगर हम फंक्शन में x की जगह पे 6 वैल्यू पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 14 के। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। ये हमें गिवन था f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। अब ये हमारे पास फंक्शन था। क्वेश्चन में ही मैं आपको बता चुकी थी, हमें दो फंक्शन दिए थे। एक हमें दिया हुआ था f ऑफ 3 और एक हमें दिया हुआ था f ऑफ 6। तो हम पहले x की जगह पे वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3a प्लस बी प्लस 1, और f ऑफ 3 किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, 8 के। तो हमने वो 8 लिख दिया, प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अब हमने क्या पुट करना है फंक्शन में x इज इक्वल टू 6। अब हम x इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो 6a प्लस b प्लस 1 आ जाएगा, और f ऑफ 6 भी हमें दिया था वो किसके इक्वल है, 14 के। तो हम 14 रख देंगे। सिमिलरली +1 था, इधर आके -1 होगा तो 13 आ जाएगा। हमारे पास ये दो बन गई हैं इक्वेशंस, और आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखाया गया है। हम इन इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखेंगे, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि जो आपने सेकंड पे इक्वेशन लिखनी है उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे प्लस था तो माइनस, प्लस था माइनस, प्लस होगा तो माइनस। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3a प्लस b माइनस बी से कट गया, 13 माइनस 7 6। 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब किसी एक इक्वेशन में आप a की वैल्यू 2 पुट करें। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 2 पुट किया है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 इधर आकर -6, और b का आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारे पास आंसर है। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है, इसलिए मैं वो अंडरस्टैंड नहीं करवा रही। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टू सेम ऐसे ही है, वो भी नहीं मैं बता रही। क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज़ ही है, ठीक है। तो ये आज का सीबक मैंने यहीं तक एंड किया है। बाकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो मैं आपको अभी समझा नहीं रही, और सिर्फ आपको उसके नोट्स भेज दूंगी मैं, ठीक है। वो इसलिए समझा नहीं रही क्योंकि आपको पता है रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो चैप्टर करवाया गया है उससे रिलेटेड मिलते जुलते जो क्वेश्चन है वो रिव्यू में डाल जाते हैं। अगर मुझे लगता है कि उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पहले नहीं करवाया गया तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगी, उसकी वीडियो बना के सेंड कर दूंगी। अदरवाइज़ जब आप भी देखेंगे आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करिएगा, बेशक कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ टाइम को लिमिटेड रखिएगा। ये नहीं कि रात के 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे कॉल कर दी जाए। हाँ, आपके पास 6 बजे का टाइम है, शाम 6 बजे तक, ठीक है। सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं, या मैसेज करके मुझसे अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बट प्लीज़ स्टडी से रिलेटेड को बात पूछें।